आज हम फखरुद्दीन अली अहमद के जीवन और उनके सियासी सफर पर एक नजर डाल रहे हैं। वो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। जी, और जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं उनके बारे में, उनकी पढ़ाई, आज़ादी की लड़ाई में उनका रोल, राजनीतिक करियर और खासकर राष्ट्रपति वाला दौर। बिल्कुल, तो इन्हीं नोट्स के आधार पर हम उनके जीवन के जो मुख्य पड़ाव है और जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके राष्ट्रपति रहते हुए, जैसे आपातकाल। हाँ, जैसे आपातकाल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी। जन्म तो पुरानी दिल्ली में हुआ, हौज गाजी इलाके में, लेकिन परिवार असल में असम से था। और एक दिलचस्प बात यह कि उनके पिता कर्नल जुनूर अली अहमद वो असम के शायद पहले या शुरुआती लोगों में थे जिनके पास एमडी की डिग्री थी। अच्छा, ये तो काफी अहम बात है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, और फखरुद्दीन साहब ने भी अच्छी तालीम हासिल की। पहले दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज, फिर वो कैम्ब्रिज गए सेंट कैथरीन कॉलेज जी, और फिर लंदन के इनर टेम्पल से उन्होंने कानून की डिग्री ली, बैरिस्टर बने। तो एक मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि थी। बिल्कुल, और इसी कानूनी तालीम के बाद 1928 में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा उन्हें सियासत और आजादी की लड़ाई की तरफ खिंचने में। हाँ, 1931 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जी, और सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि सक्रिय रूप से जुड़े, सत्याग्रह में हिस्सा लिया। फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, हाँ, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी वजह से 1940 से 45 के बीच लगभग 4.5 साल वो जेल में रहे। 4.5 साल, ये तो दिखाता है कि वो कितने प्रतिबद्ध थे। यकीनन, और ये सक्रियता सिर्फ आंदोलनों तक ही नहीं थी। शायद आजादी से पहले भी उन्होंने कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थी असम में। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता से पहले भी 1938-39 में वो असम सरकार में मंत्री रहे। वित्त, राजस्व, श्रम, ये विभाग उन्होंने संभाले। अच्छा। और आजादी के बाद भी उनका योगदान रहा। वो असम के एडवोकेट जनरल बने और उनका विधायी अनुभव भी जबरदस्त था। राज्यसभा में रहे, लोकसभा में बारपेटा सीट से 2 बार जीते, असम विधानसभा के भी सदस्य रहे। मतलब एक लंबा और कह सकते हैं बहुत विविध राजनीतिक सफर रहा उनका राष्ट्रपति बनने से पहले। निश्चित रूप से। केंद्र सरकार में भी उनकी काफी अहम भूमिका रही, खासकर 60 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले तक वो केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। शिक्षा मंत्री रहे, खाद्य और कृषि, औद्योगिक विकास, सिंचाई और बिजली। तो प्रशासनिक अनुभव की कोई कमी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और शायद इसी अनुभव ने उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को भी एक तरह से प्रभावित किया होगा। और फिर वो दिन आया 24 अगस्त 1974, जब वो देश के राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन जैसे ही उनके कार्यकाल का जिक्र आता है, एक घटना है जो सबसे पहले दिमाग में कौंधती है, आपातकाल। हाँ, वो उनके राष्ट्रपति काल का सबसे विवादास्पद हिस्सा माना जाता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उन्होंने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा पर दस्तखत किए, जो कि फिर मार्च 1977 तक चली। जी, और इस दौरान, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, जो नागरिक अधिकार थे वो निलंबित कर दिए गए थे। प्रेस पर सेंसरशिप थी, न्यायपालिका की शक्तियों को भी सीमित करने की कोशिश हुई। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था। तो स्रोतों में राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर क्या कहा जाता है? क्या इसे लेकर मतलब एक ही राय है या अलग अलग नजरिया है? नहीं, अलग अलग नजरिया है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, जो आलोचक हैं वो अक्सर कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह पर बिना ज्यादा सवाल किए एक तरह से मोहर लगा दी और इसे वो अलोकतांत्रिक मानते। लेकिन कुछ लोग इसे उस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसकी जटिलता के तौर पर भी देखते हैं। मतलब ये उनके कार्यकाल का एक ऐसा पहलू है जिस पर आज भी काफी बहस होती है। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त का माहौल कैसा था और राष्ट्रपति पद की क्या भूमिका थी। बिल्कुल। और दुखद ये रहा कि उनका निधन भी पद पर रहते हुए ही हुआ, 11 फरवरी 1977 को। जी, सुबह नमाज पढ़ रहे थे, उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वो दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली में हुआ। हाँ, 13 फरवरी को। तो अगर हम उनके पूरे जीवन को समेटें तो फखरुद्दीन अली अहमद एक पढ़े लिखे वकील, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक अनुभवी मंत्री और राजनेता थे। और फिर भारत के राष्ट्रपति बने।
वो भी एक ऐसे दौर में जब देश ने अपने लोकतंत्र का शायद सबसे कठिन अध्याय देखा। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ तो उनकी कहानी है एक स्वतंत्रता सेनानी से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ उनका कार्यकाल, खासकर आपातकाल की वजह से, उस दौर की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी और राष्ट्रपति पद की भूमिका, उसकी शक्तियां, उसकी सीमाएं, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है। सही कहा। वो आपातकाल की घोषणा पर उनके हस्ताक्षर का जो मामला है, वो हमेशा उनके कार्यकाल के साथ एक सवाल की तरह जुड़ा रहेगा। हाँ, तो ये वाकई विचार करने वाली बात है कि इतिहास उनके योगदान और उन पर लगे आरोपों का मूल्यांकन कैसे करता है या कैसे करेगा।